हमें तो विश्वास ही उठ गया है, भगवान से भी उठ गया है और बाबा से भी उठ गया है। मैं बोला कोई बात नहीं, आपकी बच्ची ठीक होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। लड़की सामने बैठी हुई है, तो लड़की के फादर है, माँ है, वो कहते हैं कि जी एक बार क्या हुआ अभी 4-5 दिन पहले कि ये लड़की है ना रात को चिल्लाने लग गई। देखा इसके हाथ पैर पे भी कट थे और मुंह से कभी इसके गुड़िया का पैर निकलता है, हाँ गुड़िया का कोई डॉल है, छोटी सी प्लास्टिक नुमा डॉल थी, कभी पैर निकलता है, कभी मुंह निकलता है, कभी पूरी की पूरी गुड़िया निकलती है, डॉल निकलती है। और जब हमने देखी वो डॉल, जब उसने मुंह से निकाली और नीचे गिरी, थोड़ी देर तक तो थी और उसके बाद वो गायब हो गई। अच्छा। पूरी फैमिली कह रही है। मैं बोला चलो देखेंगे। जो मैंने 1-1.25 महीना लिया वो इसी पे मैंने पूरी कैलकुलेशन अपनी लगाई, पूरा केस को स्टडी किया। स्टडी में ये आता है कि भाई लड़की तो पागल नहीं बना रही, इसने पहले मुंह में छुपा लिया हो या कुछ है। कितनी बड़ी डॉल थी महाराज जी वो? लगभग इतनी बड़ी थी, 4-4.5 इंच की होगी। 1.25 महीना पूरा होता है उनका। कॉल आ गया, मैं गया अपने शिष्य को लेके। अब शिष्य को लेके गया तो वो कहने लगे जी एक कहानी और हो रही है। क्या? कि छोटे वाली जो उसकी बहन है उसको भी यही दिक्कत है। लड़की की वो कट वाले उसको कट नहीं लगते थे। वो छोटे वाली लड़की क्या करती थी, नींद में जैसे चलते हैं ना, इस तरह से चलती थी। और के जी एक कहानी और होगी। और इसने भी, छोटे वाली ने 1.25 महीने से कुछ खाया नहीं है, पानी पानी पे जीवित है। अब हुआ क्या, चलो ठीक है, मैंने कहा कि जी कोई नहीं, आज रात रुकते हैं हम। शिष्य है मेरा, उसको मैंने कह रखा है भाई देख, अगर डर सकता है, डरेगा तो मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। तिलक नाम है उसका, टीटू। और डरेगा नहीं तो आ जा मेरे साथ, और कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा। रात को रुके तो लगभग 12-12:30 बजे वो कहने लगे पूरी फैमिली के भाई अब महाराज जी आप भी सो जाओ और रात की एक्टिविटी देखना। मैं बोला क्या होता है? कि ऊपर कोई लेडीज़ घूमती है। अच्छा। छत के ऊपर, मतलब अगर लेटे हैं तो आसमान सीलिंग साफ पे? नहीं है। नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर जो होता है, डबल मंजिल है घर, फ्लोर। हाँ मतलब बीच में जाली, बरामदा। नीचे तो बरामदा है, ऊपर जो होता है जो रेलिंग लगी होती है, हाँ, रेलिंग ही बोलते हैं उनको। हाँ रेलिंग बोलते हैं ना, तो वहाँ पे कोई घूमता है। ठीक है। तो हुआ क्या, रात को 12-12:30 बजे कहने लगे भाई हम तो सो रहे हैं, अब आप फील करना जी यहाँ पे है क्या। मैं और मेरा शिष्य दोनों, हम ऊपर हमने गद्दे लगवा लिए जो नीचे बिछाने वाले होते हैं। आप रात को वहीं रुके मतलब? हाँ मतलब ऊपर। मैंने उनको कहा आप आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2:30 बज रहे थे और शिष्य खराटे लेने लग गया। अब मैं लेटा हुआ था, मैं यही चीज़, बस वो बदबू सी अजीब सी आए वहाँ पे, और कुछ नहीं। मैंने चारों तरफ देखा, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो अचानक से क्या है, एक कुर्सी रखी थी वहाँ पे सामने, जैसे कि अब ये गद्दे रखे हुए हैं, बिल्कुल सामने कुर्सी रखी हुई थी। अब कुर्सी के साथ में एक वाइपर था, खड़ा हुआ था वो। ये बिल्कुल असली चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने देखी है। वो वाइपर एकदम से गिर गया। अच्छा। आवाज़ आई, मैंने देखा क्या है, तो देखा सामने एक वाइपर गिरा है। चलो ठीक है, वाइपर गिरा है भाई, वैसे भी हवा तो चलो क्या है, जब सारी खिड़कियाँ में चूहे वगैरह ने घेर दिया होगा। अब वाइपर जैसे गिरा था ना, और मैं वाइपर देख रहा था, वो ऐसे के ऐसे ही खड़ा हो गया, वहीं पे अपनी स्थिति में आ गया। फिर वहाँ जो कुर्सी थी वो थोड़ी सी ऐसे करके, और जब रात का टाइम है तो ना तो कोई साउंड है ना कुछ है, तो आवाज़ भी आएगी कुर्सी की। जब ऐसे गई और फिर वहीं पे आई, मैंने वो चीज़ भी देखी। अच्छा, शीशे सो रहा, खराटे ले रहा। फिर मैंने उसको उठाया ऐसे करके, उठ जा। वो घोड़े बेच के सो रहा है। चलो, ये उस रात का वाकया, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंसिडेंट वो था। सुबह हुई, मैंने किसी को नहीं बताया। अब कहते हैं वो कि जी आज रात और रुको। रात तो हमें बड़ी अच्छी नींद आई है। चलो ठीक है, दूसरी रात रुकते हैं। दूसरी रात क्या होता है, सॉरी महाराज जी, फिर उस रात बच्चियों को भी कोई कट वगैरह कोई कुछ नहीं आया?
सुबह सुबह आ गए थे। अच्छा, हाँ, सुबह 5 आपके बजे। रहते हुए भी आए हाँ, थे। हमारे रहते हुए भी आए। अब जिसको कट आ रहे थे, हमने कहा भाई इस गुड़िया को हमारे सामने रखो, यहाँ बिठाओ। तो उसके 2-3 भाई थे, वो लेके बैठते थे उसे। तो वो देखा हमने कि भाई हाँ, कट इसको आते हैं। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात चली हुई थी कि ये खुद मारती है। अच्छा, अब उस लड़की को बिठा रखा है, फिर रात हो गई, फिर 12, साढ़े 12, 1 बज गए, लगभग 1 बजे की बात है रात की। अब लड़की तो वहाँ बैठी है, अब वो मेरा ध्यान तो वहाँ पे है, लड़की पे। अब हुआ क्या, वो लड़की तो वहाँ है, वो कहते हैं कि जी उसकी मम्मी आई भाग के कि वो छोटे वाली लड़की नहीं मिल रही, कि कहाँ गई। तो देखा और मैं बोला भाई आप देखो भाई कितने रूम है, क्या है, घर में होगी लड़की और कहाँ जाएगी। तो उसकी माँ ने देखा और वो चुप करके मेरे पास आई कि गुरुजी रसोई में है लड़की बैठी हुई है, देखो कर क्या रही है। नो भाई ये अजीब सी बात है कि कर क्या रही है। दूसरी छोटे वाली लड़की तो परली तरफ मुंह किया हुआ है, और वो कहते हैं ना एक कोई चीज होती है बजाने की, इस तरह से नहीं बजाते, वायलिन। हाँ, दिख कुछ भी नहीं रहा है, ऐसे ऐसे कर रही है। अब मैंने देखा, मुझे समझ नहीं आया ये कर क्या रही है। मैंने एकदम से लाइट जलाई, देखा क्या तो एक चाकू ले रखा है और हाथ को कच 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 ऐसे काटने लग रही हो। मैंने तो एकदम भाग के पकड़ा उसको। फिर उसके घर वाले आ गए, लाए, देखा खून खून, और फिर पट्टी पुट्टी कर रहे हैं। इस तरह का उस रात हुआ। अगली रात क्या होता है, अगली रात उस लड़की को भी बिठा लिया वहाँ पे। ध्यान है पूरा दोनों पे, आप दोनों अगर आप बैठे हैं यहाँ पे, मेरा ध्यान है ना, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप गायब हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। अब ऐसे ध्यान है। अब कहते हैं ना कुछ सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए मैं अपने शिष्य से बात करने लगा। ऐसे देखा तो वो छोटी लड़की है ही नहीं। अरे कहाँ गई लड़की? एकदम से मैंने कहा भाई लड़की देखो, सारे में देख रहे कहीं नहीं। अब देखते क्या है कि मेरा ध्यान ऊपर पड़ा, लड़की ऊपर ग्रिल पे लटकी हुई है और बाल अरे इस तरह, छोटे वाली छोटे वाली। और गए आप समस्या बड़े वाले की ठीक करने में? हाँ, मैं ऐसे ही घूमता रहा, लड़की ऊपर टंग रही है। मैं धीरे 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 सीढ़ियों पे गया और जाके मैंने पीछे से भाग के लड़की को पकड़ लिया। मैं भाई आजा, वो आए और फिर उनको आवाज दी, सारे के सारों ने ग्रिल से उतारी वो लड़की। मतलब ऐसा कहीं कुछ मैंने देखा नहीं है जो मैंने वहां देखा। और लड़की को उतार के लाए, चलो ठीक है, लड़की को उतार के अभिमंत्रित जल दिया, लड़की होश में आई। होश में आके वो कहती है लड़की मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंची, जिसने के पूरे महीने से कुछ खाया नहीं था। अब क्या है, उस लड़की को जो भी हमारा कुछ प्रक्रिया है काम करने की, उसके द्वारा उसको भस्म दी और उसको खिलाने की कोशिश करी। तो सुबह सुबह उसने खाना खा लिया। 1 महीने से कुछ नहीं खाया था उसने, 1-1.25 महीने से, और छोटे वाली ने खाना खा लिया। तो मुझे लगा कि ये छोटे वाली लड़की ठीक हो गई है, और काफ़ी हद तक वो ठीक भी हो गई थी। उसके बाद क्या है, अब ये जो है ये लड़की जिस पे कट आ रहे थे, उस पे तो हमारा पूरा ध्यान था, लड़की पे कट आ रहे हैं। तो क्या था, उन्होंने कुछ बोला हुआ था बालाजी का। तो कहने लगे जी हमें बालाजी जाना है और आपको भी चलना पड़ेगा। चलो जी बालाजी चलो। अब रास्ते में चल रहे हैं, बालाजी जा रहे हैं, रास्ते में कट आ गए। अरे लड़की उधर लड़की बैठी हुई है, माँ बैठी हुई है, मैं बैठा हुआ हूँ, और ये अब भी कट आ गए। शिष्य कहता है कि गुरुजी ये लड़की बड़े वाली पागल बना रही है और ये खुद कट मार रही है। मैं बोला तू कैसे कह सकता है? तो उसने अपनी जेब से मुझे इतनी बड़ी चिमटी निकाल के दिखाई, बड़ी धार वाली चिमटी थी, जिससे वो कट मारती थी। मैं नहीं कहता इस बात को कि वो कट मारती थी, वो मेरे शिष्य ने बोला कि कट मारती है। तो उसने वो चिमटी दिखाई कि ये देखो। चलो जी ठीक है, मैंने बात भी करी, भाई ये चिमटी इसमें कैसे आई कार में? वो लड़का कहता है कि जी कई बार है ना, कार की साफ़ सफाई के लिए मिट्टी उठानी पड़ती है, कुछ है जो कहीं कोनों में चली जाती है इसलिए। मैं बोला भाई मुझे तो शक ये है कि ये लड़की खुद कट मारती है। उसको मैंने धमकाया भी लड़की को, मैं बेटा तू खुद कट मारती है। वो कहती है कि बाबा जी मुझे पता ही नहीं है कि ये कट कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो फिर रात को बिठाया उस लड़की को हमने, और हांडियाँ 7 ली, ब्लैक करवाई दिन में उनसे,
और कपूर मंगवाया और कुछ सामग्री थी वो मंगवाई। लड़की को बीच में बिठा लिया और चारों तरफ से हमने उसको कवर कर लिया, मतलब 3-3, 4-4 फीट दूर हांडी चारों तरफ से रख दी और कपूर जला दिया। तब उसमें कुछ ऐसी स्थिति आई कि वो अजीब सा उसका बिहेव हो गया बहुत ज़्यादा, और मेरे से एक ही बात कही उसने, तू चला जा नहीं तो मार